बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। याज्ञवल्क्य जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहऊ सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल सज्जन सुख मानी। याज्ञवल्क्य मुनि ने जो सुहावनी कथा भरद्वाज मुनि को सुनाई थी, वही संवाद का मैं वर्णन करूंगा। हे समस्त सज्जन लोगों, मन में सुख मानकर सुनो। शंभु कीन यही चरित सुहावा, बहुरी के पकड़ी उमहि सुनावा। सो शिव काग भुसुंड ही दीना, रामे भक्त अधिकारी चीना। इस सुंदर चरित्र को पहले श्री महादेव जी ने बनाया था, फिर कृपा करके उन्होंने पार्वती जी को सुनाया, फिर उसी को शिव जी ने काकभुसुंड जी को श्री रामचंद्र जी का भक्त व अधिकार जानकर सुनाया है। तेहि सिन याज्ञवल्क्य मुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर्शी जानहि हरि लीला। फिर उसी को तेहि सिन अर्थात काकभुसुंड से याज्ञवल्क्य मुनि ने पाया, और उन्होंने अर्थात याज्ञवल्क्य मुनि ने श्री भरद्वाज मुनि से कहा। वे दोनों श्रोता और वक्ता समान बुद्धि वाले, समदर्शी और भगवान की लीला को जानने वाले थे। जानहि तीनी काल निज ज्ञाना, करते लगते आमलक समाना। और जे हरि भक्त सुजाना, कहई सुनहि समझहि विधि नाना। उनका ज्ञान इतना बढ़ा चढ़ा था कि वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल की बातों को हथेली में रखे हुए आंवले की भांति जानते थे। इनके अतिरिक्त और भी जो भगवान के भक्त और अच्छे ज्ञानी हैं, तथा जो एक दूसरे से भगवान की लीला को आपस में अनेक प्रकार से कहते, सुनते और समझते हैं, वे ही ज्ञानी और भक्त हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुकर खेत। समुझी नहीं तसी बालेपन, तब यति रहूं अचेत। श्रोता बकिता ज्ञानी निधि, कथा रूपे कथा राम के गुण। किमि समझो मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। इस प्रकार जब एक दूसरे से लोग कहते सुनते आपस में विचार करते चले आए, तब इधर के युग में मैंने यह सुंदर कथा कुरुक्षेत्र में अपने गुरु के मुख से सुनी। किंतु उस समय मेरी बाल्यावस्था थी, जिससे जैसा समझना चाहिए था वैसा ठीक रूप से समझ न सका, क्योंकि उस समय तक मैं बिल्कुल ही नासमझ था। तब एक तो कथा के श्रोता वक्ता, ज्ञान के निधि, बहुत बड़े ज्ञानी, कलयुग के पापों से गुथा हुआ मैं जड़ जीव उसको समझने में कैसे समर्थ हो सकता था। तो भी श्री तदपि कही गुरु बारहि बारा, समुझ पड़ी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध करब मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। तो भी श्री गुरुदेव जी मेरे समझने के लिए इस कथा को बारंबार कहते ही रहे। तब जैसी कुछ मेरी बुद्धि रही, उसके अनुसार जो कुछ समझ पाया समझा। अब उसी को मैं भाषाबद्ध करके ऐसे लिख रहा हूँ, जिससे मेरे मन को अच्छा बोध ज्ञान हो जावे।
जस कछु विधि विवेक बल मोरे, तस कहऊँ ये हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरिणी, करो कथा भव सरिता तरिणी। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और ज्ञान का बल है, वैसा ही हरि भगवान की प्रेरणा होने से कहूँगा, जिससे मेरे मन का मोह भ्रम और संदेह मिट जाए। ऐसे संसार रूपी नदी को पार करने के लिए तरिणी अर्थात नौका रूपी भगवान श्री रामचंद्र जी की कथा की रचना करता हूँ। बुध विश्रामी सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनग भरिणी, पुनि विवेक पावक कहे अरिणी। यह श्री राम कथा पंडित और बुद्धिमान जनों को आराम देने वाली और सर्वसाधारण लोगों को भी प्रसन्न करने वाली तथा कलयुग के पापों का विशेष रूप से नाश करने वाली है। यह राम कथा रामायण की कथा कलयुग रूपी सर्प के लिए भरणी नामक मंत्र गारुणी मंत्र है। फिर राम जी की कथा कैसी है कि मानो विवेक रूपी अग्नि को उत्पन्न करने के लिए अरणि अर्थात यज्ञ का वह काष्ठ है कि जिससे अग्नि उत्पन्न हो जाती है। राम कथा कलिका मद गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई वसुधा तले सुधा तारंगिनी, भव भंजनी भ्रम बेक भुअंगिनी। फिर राम जी कथा कलिका मद रूपी अर्थात कलयुग के समस्त दुखों को दूर करने के लिए साक्षात कामधेनु रूपी गौ है। और सुजन कहीं अच्छे पुरुषों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है, अर्थात यह श्री रामचंद्र जी की कथा इस पृथ्वी तल पर अमृत नदी के समान है, जो संसार के दुखों का नाश करने वाली और भ्रम रूपी मेढक को निगलने के लिए सर्वरूपी है। असुर सैन्य सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार धर अचल क्षमासी। फिर दैत्यों की सेना के समान नरक का नाश करने के लिए गंगा जी के तुल्य है। साधु और देवताओं के कुल का हित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप में गिरिनंदिनी अर्थात दुर्गा स्वरूप है, और सत्पुरुषों के समाज रूप समुद्र में लक्ष्मी के समान और जगत का भार धारण करने के लिए अचल पृथ्वी के समान है। यमगर मुहमसी जगे यमुनासी, जीवन मुक्ति है तिजनु काशी। राम ही पिए पावनी तुलसी सी, तुलसी दास हित ही हुलसी सी। फिर श्री रामचंद्र जी की कथा यमराज के गढ़ों के मुंह में स्याही लगाने के लिए इस जगत में यमुना नदी के समान है, और जीते जी मोक्ष को प्राप्त हो जाने के लिए मानो काशीपुरी है। यह कथा श्री रामचंद्र जी को तुलसी वृक्ष के समान प्रिय है, और मुझ तुलसीदास के लिए माता तुलसी के समान प्रिय करने वाली है। शिव प्रिय में कल सुतासी, सकल शुद्धि पद संपत्ति राशि। सदगुण सुरगढ़ अम्बे अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परिमिति सी। फिर यह कथा श्री महादेव जी को मेकल नामक पर्वत की कन्या नर्मदा के समान प्रिय है, और समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाली संपदा की खानी है। फिर यह राम कथा सद्गुणों की माता है, और श्री रामचंद्र जी के प्रेम भक्ति की तो मानो सीमा ही है। राम कथा मंदाकिनी, चित्तकूट चित चारु। तुलसी सुभगे स्नेह बंसी, रघुबीर बिहारू। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की कथा मंदाकिनी गंगा के समान है, जो इस चित्रकूट रूपी सुंदर चित्त में बहती है। तुलसीदास जी कहते हैं कि स्नेह रूपी वन में
स्नेह रूपी वन है जिसमें श्री सीता रामचंद्र जी के विहार का वर्णन करती हैं। राम चरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारू। जंगल जगमंगल गुण ग्राम राम के, राम भक्ति धन धर्म धाम के। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि के समान है और वही संत जनों की सुंदर बुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी का गुण समूह संसार का कल्याण करने वाला, भक्ति धन और धर्म को प्रदान करने वाला है। सद्गुरु ज्ञान विराग योग के, विबुध वेद भव भीम रोग के। जननी जनन सिय राम प्रेम के, बीज सकल बत धर्म नेम के। यह रामचरित ज्ञान वैराग्य और योग का सद्गुरु है और यह महाप्रबल संसार के रोगों का नाश करने के लिए विबुध वैद अर्थात देवताओं के वैद अश्विनी कुमार के समान है। यह रामचरित श्री सीताराम जी के प्रेम के लिए माता पिता के समान है और यह समस्त व्रत धर्म और नियमों का बीज स्वरूप है। समन पाप संताप शोक के, पिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुबट भूपति विचार के, कुंभज लोभ उदधि अपार के। यह समस्त शोक और पाप संतापों का नाश करने वाला और लोक परलोक दोनों ही का प्रिय पालक है और विचार रूपी राजा का सचिव कहीं अच्छा मंत्री है। वह लोभ रूपी अपार समुद्र को सोखने के लिए कुंभज ऋषि के समान है। काम क्रोध कलि मल कर गन के हरि साबक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रीतम पुरारी के, कामद घन दारिद दबारी के। यह काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के युद्ध को नाश करने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। यह भगवान शंकर जी को अतिथि के समान प्रिय और पूजा करने योग्य है और दरिद्रता रूपी वन की अग्नि को नष्ट करने के लिए जलदाता मेघ के समान है। मंत महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक बाल के। हरिणि मोह तम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलंधर से। यह राम कथा मनुष्यों के विषय रूपी सर्प विष को मिटाने के लिए महामणि रूपी अमोघ मंत्र है, जो विधि के लिखे हुए महादारुण खोटे अंकों को भी मिटा देती है। इससे मोह रूपी अंधकार को वैसे ही नाश हो जाता है जैसे सूर्य की किरणों से रात्रि का अंधकार दूर हो जाता है। अतः यह सेवक रूपी धान की खेती का पालन करने के लिए मेघ के समान है। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन अरुगन से, राम भगत जन जीवन धन से। यह इच्छित वस्तु को देने के लिए कल्प वृक्ष के समान दानी और सेवा करने से अर्थात कहने सुनने और विचारने से विष्णु और महादेव जी के समान सुख देने वाली है। यह श्रेष्ठ कवियों के हृदय रूपी गगन मंडल में तारागढ़ के समान और राम भक्तों के लिए तो मानो उनका जीवन धन ही है। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगेते निरुपदि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। यह समस्त पुण्य रूपी यज्ञादिक फलों के अमित भोग के समान है और संसार का कल्याण करने में निष्कलंक साधु लोगों के समान है। सेवक भक्त जनों के मन रूपी मान सरोवर में हंस के समान और पवित्र करने के लिए श्री गंगा जी की लहरों के समान है।
कुपत कुतर्क कुचाल कली, कपट दंभ पाखंड, दहन राम गुण ग्राम जिमी, इंधन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरस सुखद सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चेत, हित विशेष बड़े लाहू। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। फिर यह राम कथा कलयुग के कुतर्क कुपंथों सहित कपट दंभ और समस्त पाखंड रूपी ईंधन को भस्म करने के लिए प्रचंड अग्नि रूप है। इस प्रकार यह श्री राम जी का सुंदर चरित्र चंद्रमा की किरणों के समान सर्वसाधारण के लिए सुखदायक है। इसमें सज्जन पुरुषों का चित्त चकोर के समान लगा रहता है, अर्थात जैसे चकोर का चित्त अग्नि के लिए ललायत रहता है, वैसे ही संतों का चित्त इस रामचरित्र के चिंतन में लगा रहता है। यही उनके लिए विशेष हितकर और महान लाभ की वस्तु है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।